जो वक्त हुआ करता था, आज राब्ता कमेटी है। तो एमक्यूएम में इस तरह से नहीं है कि ये नून लीग में शायद कोई शरीफ फैमिली ने फैसला कर लिया, पीपल्स पार्टी में भुट्टो फैमिली ने फैसला कर लिया, पीएमएलक्यू में चौधरी बरादरान ने फैसला कर लिया। एमक्यूएम में फैसला किसी एक, दो या चंद लोगों के हाथ में नहीं है। वो राब्ता कमेटी एक फोरम है बहरहाल, और उसी का जो फैसला होगा वही प्रिवेल करेगा। अच्छा अमीर अब्बास, साथ में हमें ये भी बताइएगा कि आपने, क्योंकि वहाँ पर देखा दीगर कायदीन भी आए हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो पाई? आपका क्या पॉलिटिकल तज्जिया कहता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो पाई, या सिर्फ दस्तखत करने यहाँ पर आए थे जो कायदीन आए थे? क्योंकि बड़े नाम थे, साबिक सदर पहुँचे, बिलावल भुट्टो पहुँचे, मौलाना फजलुर रहमान पहुँचे, तो मुत्तहिदा ने ही वक्त मांगा या मुत्तहिदा अपोजिशन और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट दोनों ने कहा कि नहीं, शाम में ये चीज़ की जाए तो ज़्यादा अच्छा इसका इम्पैक्ट आएगा? नहीं, देखिए, ऑपोजिशन ने तो वक्त नहीं मांगा। ऑपोजिशन तो ये चाहती थी कि हम अभी के अभी इनसे इकरार करवाएं, इनसे ऐलान करवाएं, ये पब्लिकली इस बात को अनाउंस कर दें कि हम ऑपोजिशन के साथ हैं। क्योंकि वक्त देखें बहुत कम रह गया, इस हफ्ते के आखिर में फैसला होना है। जितना वक्त हुकूमत को मिलेगा, हुकूमत ऑपोजिशन के और के लोगों को तोड़ना शुरू कर देगी। हुकूमत अपने इत्तेहादियों को साथ जोड़ने की कोशिश करेगी। तो ऑपोजिशन तो ये चाहती है कि हम एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर अपने वोट जो उसने इमरान खान साहब के खिलाफ 172 या उससे ज्यादा खड़े करने, उनको श्योर करे, मुमकिन बनाए। आप देखें पीएमएलक्यू जैसे, अचानक पीएमएलक्यू जो ऑपोजिशन के साथ भी राब्ते में थी, मामला बहुत आगे बढ़ गए हुए थे, जरदारी साहब के साथ बिल्कुल करीबी राब्ते हो चुके थे, इसके बावजूद ऑपोजिशन को छोड़ दिया पीएमएलक्यू ने और हुकूमत के साथ मिल गई, क्योंकि हुकूमत की टीम उनके पास पहुंची थी। तो ऑपोजिशन जानती है कि हुकूमत भी अपनी डील ऑफर कर रही है, अपने पैकेजेस लेकर आ रही है, तो कहीं ताखीर से एमक्यूएम हमारे हाथ से निकल ना जाए। लिहाजा वो तो आज पूरे भरम के साथ यहाँ आए थे कि हम हर हाल में एमक्यूएम से ऐलान भी करवा दें। और यहाँ पे जब अंदर मुलाकात चल रही थी तो बाहर यही चहमगोइयां हो रही थी कि मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, मीडिया यहाँ पर मौजूद है, बाहर डीएसएनजी वैन्स लगी हुई हैं। मुतवक्के था कि मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन वो नहीं हुई है। वो ऑपोजिशन की तरफ से नहीं, वो एमक्यूएम की तरफ से ताखीर है। और एमक्यूएम जो है वो अब कल 4 बजे के करीब जो है वो हतमी फैसला करेगी। अच्छा अमीर अब्बास, हुकूमत की जानिब से ऐसी क्या ऑफर हो सकती है कि राब्ता कमेटी जो है वो फिर हुकूमत के साथ जाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हो कल शाम? देखिए, अब जो हम सरेदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं, तो हमें पिछली बात को एक तरफ रखते हुए इस पॉइंट से आगे इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा कि आज ऑपोजिशन ने क्या पेशकश की है एमक्यूएम को। आज एमक्यूएम और अपोजिशन के दरमियान किन नुकात पर फैसला हुआ है, वो चूंकि अभी सामने नहीं आ सके, तो जो कुछ ऑपोजिशन ने एमक्यूएम को ऑफर किया और एमक्यूएम उसके ऊपर रजामंद हुई, तो इमरान खान साहब को उससे ज्यादा ही देना पड़ेगा। तो ऑपोजिशन को छोड़ के एमक्यूएम उनके साथ खड़ी होगी ना। तो अभी चूंकि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि एमक्यूएम ने किन नुकात के ऊपर रजामंदी जाहिर की है या ऑपोजिशन ने क्या पेशकश की है, चूंकि जितने कायदीन थे उन्होंने भी ज्यादा तफसीली गुफ्तगू नहीं की। बिलावल मौलाना साहब थे या जरदारी साहब थे या शहबाज शरीफ साहब थे, वो बस निकले और वो जल्दी कदम बढ़ाते हुए अपनी गाड़ियों में बैठे और निकल गए। तो इसका मतलब है कि शायद वो भी अभी हिचकिचा रहे हैं कि वो यकतरफा तौर पर कोई ऐसी गुफ्तगू ना करें जिसकी वजह से कोई मजीद डेडलॉक जो है वो पैदा हो जाए। तो अब देखना ये होगा कि इन्होंने क्या पेशकश की, उसके बाद हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुकूमत के लिए मुमकिन है इतना या इससे ज्यादा ऑफर करना एमक्यूएम को। तो अभी भी आप ये समझते हैं कि आखिरी जो चाल होगी, जो शतरंज की ये बिसात है, उस पर वो भी हुकूमत की ही चाल होगी आखिरी? देखें, आखिरी वक्त तक इमरान खान साहब के पास अभी वक्त है। वोटिंग जो है वो जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता किसी भी रोज हो सकती है। वो आखिरी वक्त तक कोशिश करेंगे एमक्यूएम को तोड़ने की। बल्कि आप देखें कि जब पीएमएलक्यू शामिल हो गई इमरान खान साहब के साथ, परवेज इलाही साहब ने ऐलान कर दिया एक तरह से, इसके बावजूद ऑपोजिशन पीएमएलक्यू को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो अगर ऑपोजिशन पीएमएलक्यू को इस कैफियत में तोड़ने की कोशिश कर रही है कि जब पीएमएलक्यू ने ऐलान कर दिया इमरान खान साहब के साथ, तो
हुकूमत भी कोशिश करेगी कि भले एमक्यूएम ने रजामंदी जाहिर कर दी ऑपोजिशन के साथ, तो हम फिर भी कोशिश करें कि एमक्यूएम को अपने साथ मिला के रखें और